बोर्ड परीक्षा 2024 एकदम सर पे है। तो जो परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं वो इस बात पे विशेष ध्यान दें। अब पेपर देते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है उस पर हम बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफ़र शून्य से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने में लगे होंगे। बोर्ड परीक्षा 2024 एकदम सर पे है। तमाम बच्चों का प्रश्न था। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत परेशान है, कुछ लोग कह रहे हैं मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं मेरा बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है सर, 2 ही दिन 4 दिन एग्ज़ाम को बचे हैं। तमाम प्रकार के प्रश्न सामने आ रहे हैं, समस्याएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का डिमांड भी था, तो हमने कहा एक छोटा सा वीडियो बना करके आप लोगों के बीच में रखा जाए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का जो एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, लाखों में परीक्षार्थी भाग लेने वाले हैं। इस परीक्षा रूपी महाकुंभ में डुबकियां लगाने वाले हैं। 22 फरवरी 2024 से बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपके समस्या का हल आपको ज़रूर मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं वो इस बात पे विशेष ध्यान दें कि तो हम कहा करते हैं ना कि चिंता नहीं चिंतन करें। आपको ध्यान इस बात का देना है कि पहले बात अपने आप को, दिमाग को हर प्रकार से कंसंट्रेट कर लें, किसी प्रकार से हतोत्साहित ना हो। परीक्षा है, कोई इतना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिसको लेके आप परेशान हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि बच्चा की तबीयत खराब हो रही है, बुखार आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप परेशान हो, जैसे घर पे होम एग्जामिनेशन देते थे ऐसे बोर्ड एग्ज़ाम आप देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज के डेट में अध्यापक आपके साथ होते हैं, सेंटर चाहे जहाँ जाए वहाँ सेंटर के लोग आपके साथ होते हैं। बस आप आराम से आप बैठें, चिंतन करें, मनन करें और पेपर देना शुरू करें। अब पेपर देते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप अपने खान पान, रहन सहन को व्यवस्थित कर लें। इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने से बचें और अच्छे से जब तक मन करे पढ़ें, सोएं, थोड़ा रिलैक्स महसूस करें। पहला काम, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। दूसरा काम, तीसरी चीज़ क्या है कि जिन बच्चों का सेंटर कहीं भी गया है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर जाने की व्यवस्था प्रयास करें कि आपके माँ बाप साथ में कोई जाने वाला हो, भाई हो, पिताजी हो, चाचा हो, उनके साथ जाएं। यदि आप खुद जाते हैं तो जिस साधन से जाते हैं व्यवस्थित जाएं। हम देखते हैं कि आज के बच्चे मोटरसाइकिल पाने के बाद एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग 3 लोग बैठते हैं और मोटरसाइकिल को लगता है कि वो रोड पे नहीं आसमान में चलाना चाहते हैं, और उनकी एक गलती से 1 साल की पढ़ाई जो गार्जियन स्कूल की फीस तक सबमिट नहीं कर पाया है, वो गार्जियन कहाँ से कराएगा दवाई। इसे ध्यान में रखिए। आपकी पढ़ाई गई, जो पैसा घर में रहा होगा आपके दवाई पे खर्च होगा, खुद पीड़ा में रहेंगे, 1 साल की परीक्षा से आप पीछे हो जाएंगे। तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। मोटरसाइकिल है, हवाई जहाज नहीं है, इसलिए आराम से जाएं। तीसरी चीज़, जब भी परीक्षा हॉल में बैठें, जो आपके अध्यापक हों, लगे हों कक्ष निरीक्षक, उनसे आप बहुत ही शांतपूर्वक अच्छे लहजे में बात करें। वो आपके लिए लगाए गए हैं, हर समस्या का हल वो आपको बताएंगे, केवल प्रश्न का हल नहीं बताएंगे।
और सारी समस्या का हल बताएंगे। अब आप ये सोचें कि आपके प्रश्न का हल बता देंगे तो संभव नहीं है। इसलिए आप जैसे आपको रोल नंबर भरना नहीं आता है, आप पूछिए। हाई स्कूल में बच्चे पहली बार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, अभी तक परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में शामिल नहीं हुए हैं, कैसे रोल नंबर भरा जाएगा। कॉपी की कवर पेज बहुत बेहतर भरिए, साफ भरिए, शुद्ध भरिए। OMR शीट जो मिलेगी उसको आप पहले से भर लीजिए, ना जान पाइए अध्यापक से पूछ लीजिए, उसके बाद उसमें गोला कीजिए, गलत ना होने पाए। पहले आप पेपर में को पढ़ लीजिए, पेंसिल से उसमें टिक चाहे लगा लीजिए अगर टिक लगाने के लिए आदेश नहीं है बोर्ड से, उसके बाद गोला कीजिए जिससे गोला गड़बड़ ना हो। और गोला पूरा गोला आपको भरना है, छोटी सी बिंदी रखने से आपका गोला मान्य नहीं होता है, ये काम आपको करना है। उसके बाद जो भी समस्या और आ रही हों अध्यापक से संबंधित, उसमें उनसे पूछिए। कॉपी आप देख लीजिए, जब कॉपी आपको मिले कॉपी चेक कर लीजिए, कॉपी फटी तो नहीं है पहले ही, भरने से पहले। अब इन्हें कवर पेज आपने भर दिया, अंदर के पेज फटे हैं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद आप बैठ करके पेपर देना शुरू कीजिए। सबसे पहले प्रयास कीजिए कि एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाइए। जितने क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से आता है, इजीली आता है, वो क्वेश्चन आप पहले कर लीजिए और उस क्वेश्चन पर प्रयास कीजिए कि कम से कम समय लगे। अगर आपको आता है तो समय कम लगे और उसको पहले कर लीजिए। बस ध्यान ये रहे कि जैसे क्वेश्चन आपको करना है तो उसमें लिखा रहता है कि खंड खा क्वेश्चन नंबर 3, तो ऐसे उत्तर में भी लिखिए कि खंड खा उत्तर नंबर 3। हमेशा खंड को और उत्तर नंबर को दोनों को साथ में लिखिए। ये नहीं आपने उत्तर नंबर 3 लिख दिया और पेपर में खंड का खा गा दिया है या पार्ट A B C दिया है, तो कॉपी चेक करने वाला यही कंफ्यूज रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 3, एक आंसर नंबर 3 ये किस खंड का है। तो कहीं ना कहीं वो आप असावधानी रहेगी कॉपी चेक करने से। अगर परीक्षार्थी इस तरह लिखा है तो परीक्षक क्या करता है, नहीं समझ में आता है तो उसको उल्टा सीधा चेक कर देता है, कभी नंबर नहीं देता है, या को लगता है कि पूछा कुछ दूसरा गया है, आंसर बच्चे ने कुछ दूसरा दे दिया है। इस प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इससे बचिए। आप सीधे से जो क्वेश्चन लिखा है वही उत्तर डालिए। खंड का या खंड गा प्रश्न नंबर 1 या उत्तर नंबर 1 या उत्तर नंबर 2 ऐसे लिखिए। इसको स्केच से लिखिए। बहुत बच्चे कॉपी में दोनों तरफ पटरी से स्केल से लाइन खींच देते हैं, ऐसा नहीं है, एक तरफ खींचिए। केवल अपनी लेफ्ट साइड खींची जाती है, कॉपी के पेज में राइट साइड लाइन नहीं खींची जाती है। उससे आप सोचते कि पेज बचा लेंगे, ये गलत बातें हैं। आप लेफ्ट साइड बाएं साइड आप अपनी स्केल रखिए, पटरी रखिए और एक स्केच से लाइन खींच दीजिए और प्रयास कीजिए मोटे पेन या स्केच का प्रयोग करके सुंदर सुंदर अक्षरों में आप उत्तर नंबर खंड नंबर डालिए। उसके बाद आप आंसर लिखना शुरू कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर लिखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर लिखिए। सुंदर राइटिंग में लिखिए। राइटिंग से अगर 10 नंबर का प्रश्न है और राइटिंग अच्छी है, थोड़ा बहुत लिखने में कहीं दिक्कत आई है या आप कहीं आंसर थोड़ा बहुत भूल भी रहे हैं, तो अगर राइटिंग अच्छी है और आप 80% 90% हमने आंसर सही दिया है मैथ को छोड़ करके और राइटिंग अच्छी है, तो मानिए कि आपको 80-90% नंबर मिल जाएगा। और आपने 100% आंसर सही दिया है और राइटिंग अच्छी नहीं है तो रफली कॉपी चेक की जाती है और 10 नंबर के प्रश्न में आपको 5 नंबर 6 नंबर मिलते हैं। इसलिए लिखावट पे विशेष ध्यान दीजिए, अच्छे से लिखिए। जो लिखते समय जो आप बाद में जब आंसर लिख चुकिए, लिखने के बाद जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हों, जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपने लिखे हो, इंपॉर्टेंट लाइन आपने लिखी हो, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। कॉपी को अच्छे से सजा के रखिए अच्छे नंबर पाने के लिए। ये सिर्फ टॉपर्स की पहचान है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, फिर वो क्वेश्चन उठाइए जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, उनको एक बार पढ़िए,
फिर ध्यान से 2 बार पढ़िए, फिर ध्यान से तीसरी बार पढ़िए। मैं वादा करता हूँ अगर आपने पढ़ाई साल भर की है और पेपर में लिखा हुआ प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछ रहा है, उसको 3 बार अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कम से कम 50% आंसर आपके समझ में आ जाएगा। उसको करिए। और उसके बाद अगर आपको समय बच रहा है और ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास समझ में आ रहे हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, तब भी उससे, अगर आप हाई स्कूल इंटर में हैं मैथ छोड़ करके, तो उससे संबंधित जो भी चीजें आपको आती हैं उसके बारे में आप लिख देंगे, तब भी 2-4 नंबर आप पा जाएंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहां पर आपको कुछ नहीं मिलना था, आप उसको छोड़ना चाहते थे, अगर वहां 2-4 नंबर मिल जाए तो क्या गुनाह है। जैसे अभी सामाजिक विज्ञान में प्रश्न आ जाए कि भारत एक विशाल देश है या भारत एक विकासशील देश है, इसको कैसे विकसित बनाया जा सकता है, आप समझ में आपको नहीं आ रहा है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है और समय आपके पास है, तो सीधे से हेडिंग डालिए और भारत के संबंधित में, विकासशील के बारे में, भारत के देश के बारे में कितनी जानकारी आपको है वही लिखिए। वो सब विकासशील देश में आता है, हम क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, जो भी उसके बारे में है, अगर उतना भी कुछ लिख देंगे तब भी, अगर भारत के विषय में आपने कुछ लिख भी दिया तब भी 10 नंबर का अगर आंसर है तो 1-2 नंबर अध्यापक महोदय दे देते हैं। तो जहाँ कुछ नहीं मिलना था छोड़ने जा रहे, वहाँ 1-2 नंबर तो मिल ही जाएगा। इस प्रकार से मेहनत करें, कॉपी भरने का प्रयास करें, अच्छी राइटिंग में लिखें, पास हो जाएंगे। और प्रयास करें सुंदर लिखने के लिए, शुद्ध लिखने के लिए। ठीक, इस पे ध्यान दें। और मैं बार बार कहता हूं, रिलैक्स होइए, बाहरी वातावरण से आप बचने का प्रयास करें इस समय, क्योंकि आप ये सब आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। आपको अट्रैक्ट कहाँ होना है, सिर्फ परीक्षा पे फोकस करना है। इन चीज़ों से आप बचिए, लड़ाई झगड़े से आप बचिए, गाड़ी चलाते हो तो इसमें न चलाइए, खान पान से बचिए, तब जाकर के कहीं ना कहीं बेहतर आप परीक्षा दे पाएंगे। हमारी पूरी शुभकामना है आप लोग अच्छे नंबर से पास हों। और अभी भी वक्त है, अब आप ज़्यादा डीप ना पढ़ के, अभी तक जो आपने नोट्स तैयार किए हो, कॉपी हो, उसका रिवीजन कीजिए। अब आप अलग नॉलेज ना लीजिए, जितना अभी तक आपने पढ़ा है केवल रिवीजन पे फोर्स कीजिए, रिवीजन कीजिए। और एक ही सब्जेक्ट को कंटिन्यू नहीं, एक सब्जेक्ट को पढ़िए, 2 घंटे बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए, 2 घंटे बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए। सब्जेक्ट चेंज होगा तो आपका मन लगेगा और आराम से मस्त होइए। ना मन लगा तो म्यूजिक सुन लीजिए, गाना सुन लीजिए, सो जाइए, फिर उठिए, फिर पढ़िए। लेकिन बाहर ना निकलें तो अच्छी बात है, क्योंकि बाहर निकलेंगे कोई झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो सब चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। मेरी पूरी शुभकामना आप लोग अच्छे नंबर से पास हों। जय हिंद, जय भारत।